आज हम खुदा के कलाम को उसमें से देखेंगे। नए अहदनामा में, मत्ती में, लूका में, मरकस में खुदा ने यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही के मुतल्लिक एग्जाम्पल दी, तमसीलें दी, ताकि हम आसमान की बादशाही की अहमियत को, आसमान की बादशाही क्या है, हम उससे समझ सके, या किस तरह हम आसमान की बादशाही को हासिल कर सकते हैं। आमीन। आज हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से ये देखेंगे। मेरे साथ निकालें मत्ती की इंजील, निकालें मत्ती 13 बाब, उसकी 44 ऐसे देखेंगे। अब हर मंडे हम इसी तरह जल्दी शुरू किया करेंगे। फिर कुछ लोग नए, उनको जहन में यही है कि शायद 8, 8:30 फर्स्ट रहेगा, उसके बाद वर्शिप होगी, तो फिर 9 बजे मैसेज शुरू होगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है अभी जो दिन छोटे हो रहे हैं, लोग बाहर से भी आते हैं, दूर से भी, तो अब जल्दी शुरू हुआ करेंगे हमें। और कुछ और भी इश्यूज हैं जो हम आपको बता नहीं सकते, बस आप दुआ में रखें कि खुदा जल्द हमें कोई बिल्डिंग दे, जगह दे। हमें आप लोग भी फील करते हो कि अभी वो टेस्ट नहीं है उसकी रीजन कि बहुत सी प्रॉब्लम यहाँ पे मीटिंग करने में आती है। हम संडे मीटिंग कल कर रहे थे, बच्चे भी वहाँ पे थे, इतना वहाँ पे फीलिंग का काम, बैड स्पिरिट, हर एवरी संडे इतना मज़ा आता है वहाँ पे। किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं, कोई बात। यहाँ पे हर मंडे मीटिंग से पहले कोई ना कोई बात होती है, जिस तरह बंदा एक प्रेशर में करता है मीटिंग, इस तरह होता है। लेकिन फिर भी हम छोड़ नहीं रहे, हमें पता हमें करनी है, और जल्द खुदा हमें जगह मुहैया करेगा। आपने बस अपनी दुआओं में याद रखने हैं। आमीन। जी, खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है। अब आपने समझना, इन तमसीलों को समझना है। बाइबल के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो जिस तरह नए अहदनामा में ये तमसीलें हैं, मुख्तलिफ बाइबल के उसमें बताया गया। तो आज के दौर में जो पास्टर्स ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पढ़े हैं, तो मैंने जो फील किया 18 साल में, वो इन हिस्सों को बयान नहीं करते। वो समझते हैं कि ये तो सीधा सीधा है, इनकी जरूरत नहीं है, इस कलाम को बताने की जरूरत नहीं है। तो वो हिस्ट्री को सामने ज्यादा रखते हैं। फलां का नाम क्या था, उसके नाम का क्या मतलब था, वो किसका बेटा था, आगे किससे नस्ल चली, ये सारी चीजें। इन हिस्सों पे बहुत कम कलाम सुनाया जाता है। एक दिन मैं अपने बेटे के साथ बैठ के बात कर रहा था, और हम इसी पे बात कर रहे थे कि आज ये कलाम जो यीशु ने हमसे किया नए अहदनामा में से, आज बहुत कम इस पे बात होती है। चर्चिज में बहुत कम इस पे बात होती है। ज्यादा हम देखते हैं, हिस्ट्री को देखते हैं, और ये वो कलाम है जिसकी हमें बहुत ही जरूरत है। आमीन। अब यीशु मसीह ने कहा, एग्जाम्पल दी, तमसील दी, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मूल ले लिया। ये वैल्यू आसमान की बादशाही की वो बता रहे हैं। उसी का अब वो खेत में छुपे खजाने की मानद है,
इस तरह मान लो ये खजाने और ये जगह, अब उसे पता चला कि यहाँ पे खजाने हैं, तो उसने उसको खरीद लिया और जो कुछ उसका था उस खजाने के लिए उसने उसे बेच दिया। अब बात ये उसी आसमान की बादशाही की करें कि वो खजाना कितना कीमती था या होगा जिसके लिए उस बंदे ने अपना सब कुछ बेच दिया और उस खजाने को खरीद लिया। इसका मतलब जो कुछ नहीं उसने बेचा था, जो कुछ उसके पास था, उस सबसे कीमती वो खजाना था। आमीन। समझ आ रही है कि नहीं? अब जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ मेरे पास है, इस एग्जाम्पल में, इस तमसील में यीशु मसीह ने बताया कि सबसे कीमती, आपके पास जितना भी पैसा है, आपका कारोबार जितना भी बड़ा है, आपका बैंक बैलेंस कितना भी हो, आपके पास जितना भी सोना चांदी है, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, फिर भी आसमान की बादशाही उससे कहीं ज्यादा अहमियत रखती है, ये ज्यादा महंगी है। इंसानी फितरत है, जब भी वो कोई कुछ सौदा करेगा वो अपने फायदे का करेगा, जब भी कुछ बेचेगा वो अपने फायदे के लिए बेचेगा, जब भी कुछ खरीदेगा वो अपने फायदे के लिए खरीदेगा। ये इंसानी फितरत है, और जहां पे उसे लगे ये बेचने से मुझे फायदा नहीं होगा वो कभी नहीं बेचेगा। ये फितरत है इंसानी। आमीन। मैं समझदार इंसान की बात कर रहा हूं, जो हिकमत रखता है उसकी बात कर रहा हूं। अब एक आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला, उस खेत को मोल ले लिया। जो कुछ उसका था, जो कुछ उसके पास था, सब कुछ उसने बेच दिया ताकि वो जो खेत में खजाना है उसे ले ले। आमीन। अब जो कुछ भी मेरे पास है, आसमान की बादशाही उससे कहीं बढ़कर है। अगर वो मुझसे जाता है जाए, अगर मुझसे सब कुछ चला भी जाए आसमान की बादशाही के लिए, तो फिर भी सौदा काटेगा, फिर भी सौदा काटेगा नहीं है, फिर भी फायदा है। आमीन। और लेकिन उसने उन्हें परेशान होके नहीं या रंजीदा होके नहीं, खुशी दे नाल उन्हें की कीता, अपना सब कुछ बेच दिता उस खजाने लिए, और सीधे लोगों में आसमान की बादशाही के लिए खुशी के साथ, क्योंकि उसे पता था कि ये मेरा ही फायदा है। उसने सब कुछ बेच दिया उसके लिए। आमीन। अब कलीसिया उसे, अगर उसे इसकी वैल्यू पता ना होती, इस खजाने की वैल्यू पता ना होती, उसके सामने भी होता, तो क्या वो अपना सब कुछ बेचता? बोल के भेजो, क्या वो बेचता? कभी ना बेचता, क्योंकि उससे उसकी वैल्यू नहीं पता, इसलिए उसे कभी ना बेचता। अब इस बंदे ने क्यों बेचा उस खजाने के लिए? क्योंकि उसे उसकी वैल्यू को पता था। उसे पता था कि ये जो मैं खरीद रहा हूं, जो खजाना मैं मूल ले रहा हूं, वो जो कुछ मेरे पास है उससे कहीं बढ़कर है, इसलिए उसने ये सौदा किया। आज हम आसमान की बादशाही के लिए उन चीजों को क्यों नहीं छोड़ते जिनको छोड़ने के बाद हमें आसमान की बादशाही मिलेगी? क्योंकि हम आसमान की बादशाही की वैल्यू को समझते नहीं। आसमान की बादशाही क्या है मेरे लिए? वो कैसी जगह है जो खुदा ने मेरे लिए तैयार की? वो कैसी जगह है जो खुदा ने मेरे लिए बना दी, जिसका नाम आसमान की बादशाही रख दिया गया? हमें उसकी वैल्यू पता नहीं है। अगर हमें उसकी वैल्यू पता हो तो सुनो, हम भी इसी तरह करें, सब कुछ छोड़ दे आसमान की बादशाही के लिए। एक बुजुर्ग ने मुझे पुरानी एक बात बताई। उसने कहा जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा था, जब ये अलग लोग हुए, तो एक सिख था, उसकी हवेली यहां पर थी पाकिस्तान में, और कई सालों के बाद वो अपनी हवेली में वापस पाकिस्तान आया, और उसने पाकिस्तान आके जिनके पास हवेली थी उनकी दीवारों में, उन्होंने दीवार जी किले लगे हैं, ब्लैक किले लगे हैं। ये सच्ची बात, मुझे एक बुजुर्ग ने स्टोरी सुनाई। अब वो जब आया तो उसने कहा मुझे ये चाहिए, ये हमारी निशानी है हवेली में, हमें ये चाहिए।
तो जो जो पाकिस्तानी बंदा था वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा, उन्होंने कहा ले जा भाई, तेरी तेरी हवेली है तो किले मिल के ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਟ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੁੱਕ ਚੜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਤੋਂ ਛਿੱਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ। उस बात में वैल्यू पता चली, इतनी देर मेरे सामने इतना सोना रहा और मुझे पता नहीं चला, और वो था वहां से आके ले गया, ऐसे कहते बंदा बीमार हो गया। सुनो, ऐसे लोग भी हैं जिनको आसमान की बादशाही की वैल्यू क्यों नहीं पता। बदी ने, बुरी ख्वाहिशों ने, बदकारी ने, गुनाह ने उनकी आंखों को बंद कर दिया है, लेकिन जब आपको दिखाई जाएगी तब आप परेशान होंगे कि ये क्या है, मैंने किसको मिस किया, मैंने क्यों छोड़ दिया आसमान की बादशाही को, तब पता चलेगा। आपका कुछ जाता है जाए, परवाह ना करें, बिलीव करें। मैं कलाम में से आसमान की बादशाही की वैल्यू को जानता हूं, मैं अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पता है आसमान की बादशाही इस जान से कहीं बढ़कर है, बीवी बच्चों की नो टेंशन इससे कहीं बढ़कर है। वो एक ऐसी जगह है जहां पर मैं जाऊंगा वो सब कुछ नया कर देगा। आमीन। ऐसी जगह है आसमान की बादशाही। टेंशन नहीं, तू जाता है जाए, मेरा सब कुछ भी चला जाए, फिर भी मुझे मुनाफा ही होगा, फायदा ही होगा। आमीन। समझ आ रही? आप में से कितने जो समझते हैं जो आसमान की बादशाही में जाने से जो चीजें रोकती है उनको छोड़ दे? सुनो कलीसिया, मैं कल एक बच्चे से बात कर रहा था, मुझसे बता रहा था, मैंने कहा मसीहत कोई गेम नहीं है जिसे आप जब दिल करे खेल लो, जब दिल करे बंद कर दो, ये कोई खेल नहीं है। मसीहत एक हकीकत है, आसमान की बादशाही एक हकीकत है, खुदा एक हकीकत है, ये कोई खेल नहीं है कि आप अपनी मर्जी से छोड़ो और अपनी मर्जी से शुरू कर दो, ये खेल नहीं है। जब आप इसमें आ गए तो आपको उसके हिसाब से चलना होगा जिस तरह वो कहते हैं। आमीन। अब आगे जो एग्जाम्पल नहीं लिखा है वही उसी तरह। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब एक बेशकीमती मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उससे मोल ले लिया। समझ आ रही? मुख्तलिफ तरीकों से आसमान की बादशाही की अहमियत यीशु मसीह समझाने की कोशिश करता रहा कलीसिया को। और फिर आगे लिखा है, फिर आसमान की बादशाही उस बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया। उसने हर किस्म की मछलियां समेट ली और जब भर गया तो उसे किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में जमा कर लिए, जो खराब थी फेंक दी। सबुल अम्मीन। अब आगे क्या है, दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा। इस बात को समझने, किसी बात पे खुदा मुझसे बात कर रहा था। अरे क्या, आसमान की बादशाही एक बड़े जाल की मानद है जो दरिया में डाला गया, और मैं और आप मछलियों की मानद है। किनकी मानद? क्योंकि आगे इस तमसील का यीशु मसीह ने समझाया भी शागिर्दों को, दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा, फरिश्ते निकलेंगे, शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे, यानी कि शरीर बुरे लोग, खराब मछलियां, रास्तबाज अच्छे लोग, अच्छी मछलियां, और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का तीसरा होगा। अब सुनो, अगर मैं एक मछली की तरह हूं, आसमान की बादशाही लिखा है एक बड़ी जाल की मानद है, तो मुझे किस तरह रहने? यहां पे एग्जाम्पल दी मुझे, जो मेरी जो एग्जाम्पल दी गई, आपकी एग्जाम्पल दी गई, इंसान की एग्जाम्पल दी गई कि वो एक मछली की तरह है। किसकी तरह है? अब मैंने रहना किस तरह है?
फ्राइडे को मैं और मेरी वाइफ यहाँ पर आए। सैटरडे को मेरा बड़ा दिल हुआ, छोटे होते मछलियां पकड़ते थे। मैंने बच्चों को कहा, मैं कहा खुडियां लेके आओ, मछलियां पकड़ने चलिए। अब हम उनको पकड़ने के लिए गए, उनको पकड़ने का हमने पूरा प्लान बनाया। हमने वो ली, वो कुंडियां ली, वो सारा धागा लिया, सोटियां जो सारी होती है वो सारी ली हमने। उन्होंने बनिया असि जेडे गड़ोए होते ने बड़ा लाते ने पिंड थे, वो मैं खुद मैं लब लब के मुट्टा डरा, बड़ा मजा आ रहा था। मैंने कहा चलिए चलते हैं पकड़ने के लिए। अब हमने फेंकी तो यशवा मेरे साथ था, यशवा में दूसरी इस तरह बना हुआ था, एक तरफ गुलफाम और बच्चे खड़े थे, दूसरी तरफ मैं और यशवा चले गए। तो यशवा मुझे कह रहे अब इतने पापा जी को नहीं लगनी है, शोर बड़ा पांडे, अगर उन्होंने फड़ना है तो चुप करके। अब सुनो, कुछ चीजों से हम बड़ा सीखते हैं और कुछ काम हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं हम जब करते हैं हमें पता नहीं होता, लेकिन बाद में खुदा का पाक रूप बताता है कि वो हमारे सीखने के लिए। अमीन। अब जो हमने असि जड़े कुंडोए पुट्टे सन उन्होंने खान ली नहीं सन पुट्टे, यकीन करो, सिर्फ उन्होंने वहा के थे फड़न लिए पुट्टे उनके, बल्कि हमने वो उनको पकड़ने के लिए, उनको खाने के लिए उन्होंने खान ली असी वो पुट्टे सन। अब हमने फेंक दिया, धागे थोड़े लंबे हो गए तो मैंने कहा यार थोड़े ऊंचे कर लें। अब मेरे माइंड में ये था कि खा के थले ना टूट जाए, थोड़ा ऊंचे करो, थोड़ी ऊंची आएगी जो थले भी आएगी। मेरे माइंड में ये चल रहा था कि थोड़ी ऊपर आएगी तो इजीली हम उसे पकड़ेंगे। अब पूरा एक प्लान बनाया था उनको पकड़ने के लिए। अब पानी में उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है। सुनो, आप किस तरह आसमान की बादशाही के लिए सेफ रह सकते हो। गहरे पानी में मछली को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, कम पानी में आप उसे पकड़ सकते हो, लेकिन गहरे में पकड़ना मुश्किल है। हम गांव के रहने वाले हैं, खाल नहीं होंगे, खाल मैं छोटा होंदा सी जाते थे खाल च कदी टेंशन नहीं सी ली मछली फड़न, तो पता की करीदा होंदा सी। एक बार मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि मैं और मेरे चंद दोस्त गए, छोटा जिहा खाल इन्ना इन्ना पानी होएगा, असि अज जाके गंद मारन लग पे, पानी मिट्टी मिट्टी कर जड़ा, मछलियां खुद तर के उत्ते आ गई, पानी अखा च पानी चला गया, वो मिट्टी चली गई, सारियां उत्ते आ गई सुत्ते पानी। अब वो सारी बातें मुझे याद आती है जब खुदा का कलाम बताता है कि एग्जाम्पल में कि हम एक मछली की तरह हैं, कोई अच्छी मछली कोई खराब मछली, में इनकी बुरी मछली, मैं उसकी तरह हूं। अब मैंने सेफ रहने और खुदा का कलाम मेरे लिए एक गहरे पानी की मानंद है। किसकी मानंद है? गहरे पानी की मानंद। और गहरे पानी में मछली को पकड़ना मुश्किल है, आप नहीं पकड़ सकते। अब शैतान को पता है कि इंसान को एक मछली के साथ, मछली की मानंद तशबीह दी गई मछली के साथ, तो उसे पता है मैंने पकड़ना किस तरह, जिस तरह हम मछलियों को पकड़ने के लिए और पकड़ने के बाद खाने के लिए प्लान बना के गए थे वहां पे, तो बाइबल का उसमें लिखा है शैतान भी रास्तबाजों को ढूंढता है ताकि किसी को पकड़े और फाड़ खाए, वो भी प्लान करते हैं। हमने प्लान किया, पूरा प्लान किया। अब शैतान भी इसी तरह करते हैं। मान लो फिलिप्पस ऊपर आओ, यीशु आप भी ऊपर आओ, शमूएल आप भी ऊपर आओ, इधर आओ आगे। समझ आ रही है? जो लोग कलाम में नहीं है, गहरे में नहीं है, वो खतरे में है, वो पकड़े जाएंगे। आमीन। और जिस तरह आप किन्ने फड़ते रहे मछली, आप दिखा जरा, बड़ी शिकारी नहीं। सुनो, जिस तरह वो मांस सिर्फ उन्होंने वहां ली होंगे ना, उन्होंने फड़ ली। दुनिया की चीजें, दुनिया की ख्वाहिशात जो शैतान आपको दिखाते हैं, वो आपके लिए नहीं होती, वो सिर्फ आपको पकड़ने के लिए होती है, सिर्फ आपको पकड़ने के लिए, आपको पकड़ कर खाने के लिए। क्योंकि बाइबल में उसमें लिखा है वो रास्तबाजों को ढूंढता है ताकि फाड़ खाए। अब मान लो एक मछली है, क्या है, मान लो थोड़ी देर के लिए, अब ये एक दायरा बन गया,
इतने में अब ये समझ लो, थोड़ी देर के लिए अपने जहन में समझो कि ये पानी में है। कितने में? पानी। ये पानी में। एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये यहां पर है, या आप ये कह सकते हैं कि ये एक रासबाज बंदा है जो खुदा के कलाम में है। अब शैतान को पता है कलाम में जब तक ये है, इसे पकड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मैं इसे पकड़ नहीं सकता। अब इसे बाहर लाने के लिए इसे जज करता रहेगा, यहाँ पे खड़ा रहेगा। जब हम मछलियां पकड़ने के लिए जाते थे तो जब पहली दफा कुंडी ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਹਿਲਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ। और ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਭੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ, ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿਲ ਹੋਰ ਖੁੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੱਕੜੀ ਜੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੁੱਬੇਗੀ ਨਾ, उदों पता लगेगा कि हुण मछली सही फंस गई। अब शैतान को पता होता है, वो देखता है। इसी तरह जो बंदा कलाम है उसे देखता रहता है, उसे सूंघता रहता है, जज करता रहता है कि इसके ज़हन में कौन सी दुनियावी ख्वाहिश चलती है, कौन सी बात चलती है। वो आपको जज करता रहता है, देखता रहता है। जिस तरह आप किसी को देखते रहे, नोट करते रहे, तो आपको उसकी आदतों का पता चल जाता है कि इसे ज्यादा पसंद क्या है, किस बात की है, किस चीज के लिए इसके अंदर ज्यादा ख्वाहिश होती है। शैतान भी इसी तरह करते हैं। अब शैतान देखता रहता है एक बंदे को। अब फिर वो करेगा क्या? अगर आप कलाम में है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका वो कुछ बिगाड़े, इसके लिए वो पहले आपको कलाम से बाहर लेकर आएगा, ताकि आप कलाम से बाहर आ जाए। जब आप कलाम से बाहर आएंगे तब शैतान का असर आपकी लाइफ में होगा, या उसका अख्तियार फिर आप पे चलेगा, या उसकी ताकत फिर आप पे इस्तेमाल या यूज हो सकती है। जब तक आप कलाम में है वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी खिदमत के अरसे में कई ऐसी स्टूडेंट आई जिन्होंने कहा तुझे मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे, और आज तक कुछ नहीं बिगाड़ सके। लेकिन मुझे पता है कि आज ही कलाम से बाहर हो जाऊं तो मेरे बच्चे भी खतरे में हैं, मैं उस वक्त तक सेफ हूं जब तक खुदा के कलाम में। मैं बता रहा था बच्चों को, आज रात को जब मैं प्रे कर रहा था तो एक स्पिरिट जब प्रे कर रहे थे तो इस तरह शबाश सोया हुआ था, सही इस तरह मैंने देखा आके खड़ी हो गई, और मैं एकदम से मैंने प्रे करना शुरू कर दिया। और मैं इसको बता रहा था, मैंने कहा था क्योंकि कल संडे मीटिंग में काफी लोगों में बैड स्पिरिट थी जिसके लिए हमने प्रे की, तो मैं इसको बता रहा था कि वो स्पिरिट हमारा पीछे कर रही थी। रात को मैंने कहा इस तरह हुआ। फिर गुलफाम का जो पुराना घर था वो सारा मैं इसको बता रहा था कि किस किस तरह का घर था, खुदा ने मुझे रात को दिखाया वो सारी चीजें। और हमें पता है कि वो पीछे करते हैं और हम सेफ हैं क्योंकि हम खुदा के कलाम में जब बाहर होंगे तो पकड़े जाएंगे। अब वो करेगा क्या? मान लो इसके ज़हन में इसकी बात चलती रहती है कि मेरे पास ये बोतल हो। अब शैतान ने सुन लिया कि इसे ये पसंद है। बैठाओ इस बच्ची को, कौन है? बिठा दो, क्योंकि दूसरे इसकी तरफ देख रहे हैं। अब शैतान को पता चल गया कि ये इसे पसंद है। अब वो इसे दिखाएगा और कहेगा ये तेरी है, तो क्या कर, ले ले। अब मान लो कि कलाम में रहकर ये इसे नहीं मिल सकती क्योंकि कलाम में इसे ले जाना मना है। इसलिए जो चीज कलाम में मना है वो आपको कलाम से बाहर आके मिलेगी। जिस तरह आप अगर शराब पिएंगे तो आप कलाम में नहीं रह सकते, आपको उससे बाहर आना पड़ेगा। अगर कलाम में रहे और आपका एक गलत रिलेशन रखो तो वो कलाम में रहकर इजाजत नहीं कि आप गलत रिलेशन रखे। अगर आपने गलत रिलेशन रख लिया तो आपको कलाम से बाहर आना पड़ेगा। आप झूठ बोलकर कलाम में नहीं रह सकते। अगर आपने झूठ बोला तो आप कलाम से बाहर आ जाएंगे। अब शैतान जानता है जो चीजें आपको कलाम से बाहर लेकर आती हैं वो चीजों की ख्वाहिश आपके अंदर पैदा करेगा। आपने कभी नोट किया अपनी लाइफ में, अपने आप को कभी नोट किया जब खुदा में आते हैं? जब आप खुदा में आते हैं तो आपके पास दुनिया की चीजों से कीमती चीजें होती हैं। जो दुनिया में नहीं होता, जो दुनिया के लोग पैसे से नहीं खरीद सकते, आपके पास वो होता है। लेकिन फिर भी शैतान दुनिया की ख्वाहिशात को आपके अंदर पैदा करते हैं।
जब आप खुदा में आ जाते हैं तो एक बात आपने ज़हन में रखनी है, आप अमीर तरीन बन जाते हैं। आप जैसा कोई नहीं होता, दुनिया के लोग आप जैसे नहीं होते, आप अलग होते हो, आप उनसे कहीं ज्यादा अमीर होते हो, क्योंकि जो आपके पास होता है वो दुनिया के लोगों के पास है, आप कीमती होते हो। और वो उन चीजों की तरफ आपका ध्यान नहीं जाने देगा कभी भी। मान लो आसमान की बात चाहिए तो भी आप उस तरह नहीं देख सकते। मान लो ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ आपके पास ही, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ। अब क्या करोगे वो खरीदने के लिए? ਤੁਹਾਨੂੰ जो कुछ भी करना पए ना करोगे, क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਹੈ, नजर आन डे है। शायद हमें आसमान की बात चाहिए, हम ईमान से देखते नहीं, तो आप उससे अमीर हो, उनसे अमीर होते हो। जब आप मसीह में आते हो आपके पास हमेशा की जिंदगी होती है, आपके पास वो जो आसमान की बादशाही एक सोसाइटी बना दी गई जहां पे भाई बताते हैं दूध की नहरें, शहद की नहरें, सोने की सड़कें, एंजल्स में इनके फरिश्ते होंगे, खुदा अपना खेमा तानेगा, वो कहता है मैं तुम्हारी आंखों के सब अक्स पहुंच दूंगा, जहां पे आपको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। अब वो चीजें दुनिया में नहीं मिल सकती है नहीं? नो, दुनिया में नहीं मिल सकती, और दुनिया के लोगों को नहीं मिल सकती। वो सिर्फ किन के पास होती है? खुदा के लोगों के पास। अब शैतान वो चीजें आपके ज़हन में नहीं आने देगा, वो इसकी तारीफ आपके सामने करेगा कि ये तो पूरी जचती है आप पे, अगर ये आपके पास हो तो क्या बात है, बल्ले बल्ले, फला के पास भी है, तेरे पास नहीं, तेरे पास भी होनी चाहिए, उसके पास ये है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, तेरे पास भी होनी चाहिए। अब वो इसके सामने ये घुमाएगा, जिधर जिधर ये देखेगा उधर उधर ये लेके जाएगा, आमीन, ताकि इसका पूरा फोकस इस पे और ये चीज जो इसकी आंखें देख रही है इसके दिल में बैठ जाए, आमीन। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਲੈਣੇ ਇਹਨੇ ਦਿਲ ਚੋਂ निकलती नहीं, बड़ी प्यारी लगी, आखिदा कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपकी आंखों ने देखा होता है, इसलिए वो आपके दिल में चली जाती है और आपके दिल में बैठ जाती है और निकलती नहीं जब तक आप उसे ले ना लें, आमीन। लेकिन अगर आपकी आंखें ना देखें तो आपके दिल तक वो चीज कभी भी पहुंचे। इसीलिए शैतान उन चीजों को आपकी आंखों के सामने लेके आता है ताकि आपके दिल में वो बैठ जाए और निकले ना। अब अगर ये इसने किया, अब वो वेट कर रहे, दिखा रहे, उठे रहे। अब मान लो अब ये बाहर आ गया, इसने ये पकड़ ली, इससे पहले कि ये इसे पकड़े, शैतान इसे पहले पकड़ेगा, आमीन। सुनो, लेकिन अगर इसने इसकी तरफ देखकर कहा इससे कहीं अच्छी आसमान की बादशाही में मेरे लिए खुदा ने रखी है, मैंने ये नहीं लेनी, तो उसने शैतान के प्लान को डेड कर दिया, आमीन। समझ आ रही है? समझ लग गई कि नहीं कर रही? लेकिन आज हम ऐसा करते नहीं, हम ऐसा करते नहीं है। सुनो, आपकी जिंदगी कलाम में है, क्योंकि बाइबल बताती है, और जितने कलाम से बाहर है वो सब खतरे में है, वो सब खतरे में। अगर आप आज तकलीफ में हो तो आपको कलाम की जरूरत है। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, जो मछली फड़ीदा ही ना तो पानी चो बाहर आती ना, तो जो थोड़ी देर रखी दे तो तड़फदी सही है, पूरा जोर दे नाल तड़फदी, बाद चो जिंदा तो हुंदी सी पर मरिया वांगू। डोले जो फड़ी दे ना हुंदे जिंदे हन, पर हुंदे किन्ना वांगू हन, मोया वांगू हुंदे सी। जो माड़ा जिहा हथ लाना उदों थोड़ी जी उछल ला रही ने ते जी प्यारे ना, और उन्नी जो पानी जी छड्डीदा सी फिर आप जितने आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में तकलीफ में हूं, आप तड़प रहे हैं, आप परेशान हैं, तो आप कलाम से बाहर हैं। जब आप कलाम में जाएंगे, से जब आप कलाम में जाओगे, खुदा के कलाम में आ जाओगे, गहरे में चले जाओगे, तो आपकी लाइफ में आपको सुकून मिलेगा और कोई भी आपको पकड़, कोई भी नहीं तानू फड़ सकता। पैसे की ख्वाहिश,
अच्छे घर की ख्वाहिश, ये सारी चीजें शैतान आपके अंदर रखते हैं। खुदा दे सकता है, मैं ये नहीं कहता इनकी ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनको खुदा पर छोड़ दो। आमीन। जो भी आपने लेने वो खुदा में रहकर, कलाम में रहकर आप लें, और इस बात पर ईमान के साथ कलाम में रहें कि अगर मैं कलाम में हूं तो खुदा को पता है मुझे ये चीजें देगा। मैंने इन चीजों के लिए बाहर नहीं कलाम से जाना, बल्कि ये चीजें मुझे कलाम में रहकर ही मेरा खुदा मुझे, कलाम में रहकर वो मुझे देगा। मैं एक पास्टर को जानता हूं, शुरू में जब खिदमत हमने स्टार्ट की तो वो मरीद के में, तो आप बिलीव करें उसके पास बाइक होती थी, और एक बार उसके भाई, मुझे याद है मैं 2 दिन की फास्टिंग में वहां पर गया, वहां पे हमने प्रोग्राम किया, तो उसके भाई, मेरे पास साइकिल था तो मैं साइकिल पे था, तो उसके भाई मुझे बाइक में छोड़ने आए, तो चद्दर मैंने पकड़ी हुई थी। उन्होंने कहा 2 दिन की फास्टिंग है तो हम आपको छोड़ आते हैं, तो आप ऐसा करें कि साइकिल पे बैठे चद्दर पकड़े हुए, बाकी बाइक के साथ चद्दर बांध लेते हैं ताकि आप पीछे पीछे आपका जोर ना लगे। तब मैं उस बंदे के पास गया, उस वक्त उसकी खिदमत भी ज्यादा थी मुझसे, उसके पास बाइक थी, तो तब मैंने उससे कहा कि यार खुदा तुझे ज्यादा यूज करना चाहता है, तेरी खिदमत मुझसे ज्यादा है, क्योंकि तेरे पास बाइक है। अगर एक वर्कर को साइकिल दिया जाए, एक को बाइक दी जाए, तो इसका मतलब जिसे बाइक दी गई, जो ऑनर्स है, बॉस है, वो उससे ज्यादा काम लेना चाहता है साइकिल वाले से। आमीन। तो अब वो बंदा, मैंने थोड़ी देर उसके साथ काम किया। जब हमने उसके साथ काम किया, जहां पे हम काम करते थे, जिस इलाका में हम इकट्ठे काम करते थे खिदमत का, वहां पे मैंने बड़े प्रोग्राम किया। बिलीव करो, इतना आज तक ऐसा मसा वहां पे दोबारा नहीं हुआ। आज तक लोग मिस करते हैं ऐसी मीटिंगें जो हमने वहां पे इकट्ठे कर दी, दोबारा नहीं हुई। तब उस बंदे ने क्या किया, आहिस्ता 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 वो कलाम से बाहर आने लगा। तब उसकी शादी नहीं हुई थी, उसकी जब शादी हुई तो मेहंदी वाले दिन उसने क्या किया, उसकी जो क्वायर के लड़के थे उन्होंने कहा कि हम यही डीजे जो चर्च वाला साउंड है, इसी पे हम सॉन्ग लगा के डांस करना चाहते हैं। उसने उनको मना नहीं किया, उसने कहा ओके आप कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। तो उन्होंने क्या किया, चर्च वाला साउंड लिया, उसी पे उन्होंने रात सॉन्ग लगाए, साउंड पे डांस, खूब नाचे। मुझे इस बात का पता चला, मैंने उसके मतलब के ख्वाब देखा था बहुत देर पहले, कि मैंने एक ख्वाब देखे इस तरह आपके साथ हो रहा है, तो उस ख्वाब को भी उसने ज्यादा सीरियस नहीं लिया। जब उन्होंने ये किया तो मैंने उनको कहा ये खतरनाक काम है, ये जो आपने किया है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है हैकल के बर्तनों में जब मैं नोशी की गई तो उस बादशाह का क्या हाल हुआ। मैंने कहा ये डेंजरस काम किया आपने। मुझे कहा नहीं, अब कह रहे थे लड़के, तो मैं उनको किस तरह मना करता हूँ। सुनो, अब हुआ क्या, जब उसने ये किया तो जो लोग उसके बड़े क्लोज थे, जो उससे बड़ा प्यार करते थे, पहले वो लोग उसे छोड़ के गए, वही उसे छोड़ के गए जो उस वहां पे उसकी शादी, पास्टर की शादी पे वो डीजे जिन्होंने लगाया, जो सॉन्ग पे डांस कर रहे थे, एल्डर्स, वो सब उसे पहले छोड़ के चले गए। छोड़ने के बाद उन्होंने उसको अपनी चर्च से निकाल दिया। चर्च से निकालने के बाद उसकी खूब मुखालफत की। उसकी शादी उसकी बीवी में बैठस्पीड थी, 10 साल तक उसका बेबी नहीं हुआ, और आज वो खिदमत भी कर रहा है और साथ में काम कर रहा है, और वो काम में टॉप 2 नंबर है। एक स्टेप वो बाहर आया, आते 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 अब शैतान उसे अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं। जब हम वहां पे काम करते थे, वहां की जो बेटियां बेटे इतना ज्यादा डरते थे, कोई सॉन्ग सुनने से, मूवीज देखने से इतना डरते थे। अब ऐसा नहीं है, वो जाते हैं चर्च में, जाते हैं, बाद में मूवीज, टिकटॉक, इस तरह के काम करते हैं, क्योंकि अब शैतान ने उसको पकड़ा, उसके जरिए उसकी कलीसिया को, उन भेड़ों को भी जो उनको दी गई। सुनो, रीजन, जब वो कलाम से बाहर आया तब उसे इस बात का भी थोड़ा घुमंड हुआ करता था कि मैं पढ़ा लिखा हूं और ये बंदा ज्यादा पढ़ा नहीं है। उन्होंने फिर मुझे अपनी चर्च बुलाना छोड़ दिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता था कि ये शैतान के हाथ में पूरे आ चुके हैं, तो वो अपने चर्च नहीं बुलाते थे। उसका वारद कहता था कि जब जदों से इनू बुलाने हैं सारे दे दुआले हो जाते, इन्हों नहीं बुलाना।
उन्होंने ऐसे ऐसे वहां पे बुलाना छोड़ दिया और लोग उनको छोड़ते गए क्योंकि वो टेस्ट नहीं था। जो काम यहाँ पे होते हैं अगर ना हो तो आप लोग जितना भी प्यार करते हैं आप भी आना छोड़ दिए। आमीन। उस बंदे का ये हाल हुआ जब वो कलाम से बाहर हुआ। उसकी वाइफ में बैड स्पिरिट, जब मैं फर्स्ट टाइम गया उन पे प्रे करने के लिए तो मुझे बताया गया कि ये ट्रांसलेशन करती है, गोरिया की ट्रांसलेशन करती। मैंने कहा क्या बात है, मैं कहा चलो मिलकर दुआ कर रहे हैं, आज इकट्ठे बैठ के दुआ करो। अभी प्रे शुरू हुई, ओ बुआ जी ने मुंह खोले तो चिक्का इंज लगे जी कमरा बदरुआ ना भर गया सारा। हाँ सारे बंदे देखो मैं यार बुआ है, आंदे ने जी बुआ है। मैं कहता बुआ है, मैं तो चंगा बड़ा बुआ है। इंज मुंह खोलिया कहते ये क्या हुआ। मैं भी तू ही आंदे ट्रांसलेशन कर दी है, पता नहीं बदरुआ की कर दी। अच्छा जब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, सेकंड टाइम हम गए फिर भी ऐसा हुआ। आज तक उसने अपने हस्बैंड के साथ मेरी बनने नहीं दी, क्योंकि उसे पता है फर्स्ट टाइम शैतान जाहिर हुआ था जब मैं गया था। अब उसकी वाइफ की उसके वालिदैन के साथ नहीं बनती, वो उसकी सुनती नहीं। ये हाल है उसकी जिंदगी का। रीजन वो कलाम से बाहर हुआ। मैं कलाम से बाहर नहीं, मुझे पता था कि ये खतरनाक है। वो आज मेरे पास साइकिल है, ये मुझे कहता है मैं कम बढ़ाऊं, लेकिन एक दिन आएगा हर एक चीज हर एक कमी को खुदा पूरा करेगा। मेरा काम सिर्फ वफादारी करना है, चलना है। वाइफ भी बेस्ट मिली, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो बच्चे जानते ने उन्होंने पता अपनी मामा था, कोई टेंशन नहीं। आज तक मुझे कोई डिमांड नहीं। प्रॉब्लम बनती अगर मैं भी कलाम से बाहर होता। मुन्नू भी कोई वाइफ हो जाती मिलती जी इबादत तो बाद फोन पे गाना कर दी। नहीं मुझे पता था कि खुदा सब कुछ ठीक करने वाला खुदा है, वो सब कुछ नया बना देने वाला खुदा है, वो सब कुछ बदल देने वाला खुदा है। मुझे अच्छी चीजें कलाम में रहकर मिलेंगी, बाहर निकल के मेरे लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि जब मैं बाहर निकलूंगा जो कुछ मुझे देगा शैतान देगा, और शैतान के पास कुछ भी अच्छा नहीं है। आपको देर से मिले लेकिन कभी कलाम से बाहर ना जाओ। उसकी शादी मुझसे पहले हो गई, लेकिन मेरे बच्चे उससे पहले पैदा हो गए। समझ आ रही है? उसकी शादी भी मुझसे पहले हुई, और इसे यह था कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मुझे वाइफ भी अच्छी मिली। और ये वाइफ ने होम मैट्रिक की थी, लेकिन मेरी वाइफ ने तब भी बीए किया था। सुनो, जब आप कलाम में रहते हो तो आपको अच्छा मिलता है दूसरे से। जब आप कलाम से बाहर होते हो, आपके पास जितना भी टैलेंट है, आप जितनी भी हिकमत रखते हो, आप जितने भी पढ़े लिखे हो, आपके लिए बेस्ट नहीं होगा। बेस्ट आपके लिए उस वक्त होगा जब आप कलाम में होंगे। समझ आ रही मेरी बात की? आपके लिए बेस्ट होगा जब आप कलाम में होंगे। तो मेरी एज भी ज्यादा हो रही थी, रिश्ते आते थे, कोई डॉक्टर्स लड़की है कोई ये, लेकिन मैं कंफ्यूज था। मैंने कहा खुदा, पहले तो मैं डरा हुआ था, बड़ा ही डरा हुआ था, क्योंकि जिसने मुझे बपसुम दिया शादी के बाद मैंने उसकी हालत देखी थी। मैं बड़ा डरा हुआ था। पर एक बात नहीं, खुदा तू कहेगा फिर तू कहेगा। इसी तरह करते करते एज बढ़ती गई। उसकी शादी हो गई, तो फिर 5-6 साल पहले उसकी शादी मुझसे पहले हुई थी। मुझे पता था मेरा लेट है, लेकिन जो कलाम में मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा। तो मैं कलाम में रहा, कलाम में मेरा, मैं इससे बाहर नहीं गया, और मुझे सब कुछ कलाम में मिले। और जो मुझे कलाम में मिला है, मुझे पता है ये कभी को मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुदा ने दिए है। अमीन। जो दे के वापस नहीं लेता, जो दोबारा छीनता ही नहीं। और शैतान जो देता है वो छीनता है। वो आपको फंसाने के लिए, वो आपको मारने के लिए देता है। जब आप बाहर आओगे वो आपसे चीज भी छीन लेगा जो आपको देता और मार भी देगा। लेकिन अगर आप कलाम में हो, वेट करो, उम्मीद रखो, यही माने कि मैं कलाम में हूं, मैंने इससे बाहर नहीं जाना, मुझे चाहे कुछ भी ना मिले, वेट करते रहेंगे।
अब तो मैं कुछ सही लगता हूँ, कभी प्रोजेक्टर लाऊंगा तो मैं वहां पिछले दिनों मेरी जो बेटी है उसने आईडी कार्ड निकाला तो मेरी वाइफ से पूछती है जो बेटी मैंने डोप की है वो कहती है कि नदी तस्वीर है पुराना आईडी कार्ड वो मैं लगा है पता नहीं उन्हें कितों लग लिया अच्छा वो कट कहती है कि मम्मा है कौन है अरे क्या तेरा पापा है मेरी एक स्पिरिचुअल बेटी है शाहजेब की सिस्टर मैं अपनी पुरानी तस्वीर के लीव होने तस्वीर के नाल जोड़ दी कहती तेरे नाल कौन है मैं तो डर गई मैं कहा मैं ही हूं सुनो आपको क्यों बता रहा हूं वो सब कुछ नया करने वाला है सब कुछ बदल देने वाला खुदा है तब ये भी नहीं था कि यार लोग शक्ल देखते हैं देखते बंदे का घर किस तरह का जब मेरी शादी हुई तो मेरा घर इस तरह का था कि बिल्कुल अभी भी है लेकिन उससे भी अजीब था जब वो देखने के लिए आए घर में आए तो बैठने के लिए कोई सही चीज नहीं थी ये नहीं मैं बना नहीं सकता था बड़ा पैसा बड़े पैसा बहुत ज्यादा पैसा मिलता था लेकिन लोगों में बांट दिया कभी गोजरा गया कभी फला जगह पे वहां पे तब शादी नहीं थी कुछ कोई फिक्र नहीं थी मेरी मंगनी का जितना पैसा हुआ शादी पे मैंने सब गरीबों में बांट दिया आपको बता रहा हूं लोग कहते हैं घर अच्छा हो फिर रिश्ता मिलता है लड़का गुड लुकिंग हो अच्छा लगे फिर घर मिलता है पिछले दिन मैं नाजिया शादी की मूवी आई थे मारी थी शादी नाजिया ये देख रहे थे पापा थे मामा ज्यादा प्यारी लग रही अब एक भी चीज खुदा ने ऐसी नहीं की जिसमें मैं कहूं कि ये मेरी वजह से मुझे मिला है एक भी चीज ऐसी नहीं की तब अगर मेरी शक्ल में सही ना तो मैं अच्छा वेखा चला के हाँ मनु लड़की अच्छी मिल गई ऐसा भी मुझे कुड़ी पढ़ी लिखी मिल गई मेरा घर बड़ा प्यारा है घर भी ऐसा नहीं था लेकिन एक मेरे पास था कलाम आमीन जो आपकी लाइफ में हर अच्छी चीज को खींच कर ले आता है खुदा का कलाम अगर आपके पास घर नहीं है आपके पास जॉब नहीं है आप गुड लुकिंग नहीं हो टेंशन ना लो आपके पास कलाम होना चाहिए बेस्ट निकलेगा आपके लिए आप सोच भी नहीं सकते जो आपके लिए करेगा आप हैरान हो जाएंगे आप हैरान होंगे जब वो आपके लिए करेगा और मैं यकीन के साथ कहता हूं अगर मैं कलाम में ना होता तो मेरी जिंदगी मेरी लाइफ भी मेरी खिदमत भी उस पास्टर से कहीं बदतर होती आज वो हैरान होता है और उसके सामने मैं वैसे बता रहा हूं ये नहीं मैं अपनी बढ़ाई कर रहा हूं खुदा की तारीफों में बता रहा हूं तब उसके जहन में था मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं मैं सीनियर हूं और एक दिन एक औरत उनके घर में आई वहां पे इकट्ठे बैठे थे उसने उन्हें क्या किया जी आज बड़े पारी साहब भी आए उसने देखा ऐसा ये बड़ा तो मैं ऐसा मुझे देखे इसने कहा आज बड़े खादम भी यहाँ पे आए सुनो वो आपकी स्टोरी चेंज कर देगा जरूरी है कि आप कलाम में हो कलाम में होने आपका जरूरी है और अगर कलाम में होकर कुछ चीजें आपके पास नहीं तो ईमान में रहो वो आपके पास होंगी जो आपके पास नहीं है शैतान उन्हीं पे बात करेगा आपसे ये क्यों नहीं तेरे पास ये क्यों नहीं उसे कहो वेट कर जो नहीं है तू देखेगा उसे बोलो देखेगा तू आमीन कभी शैतान की बात सुनकर कभी बाहर नहीं कलाम में रहे मेरा दोस्त जब मेरी मंगनी हुई थी तो जर्मन गया तो उसने मुझे कॉल की वो भी मेरे नाल खिदमत जाता आ जाओ तुसी उत्थे जाके खिदमत करांगे लेकिन मैं कराची जा रहे हैं आ जाओ तुसी भी लड़ चलने वो भी जा रहे हैं मैं नहीं आया मैंने नहीं जाना मैं खिदमत के काम कर रहा हूँ मैं यहीं पे ठीक हूँ आप जाओ अब वो जर्मन में तो एक दिन उसकी मुझे कॉल आई वीडियोस देखता है कहता यार तुसी तो उत्थे रह के सारे शौक पूरे करे जाने मैंने कहा ये शौक नहीं है और एक दिन उसकी कॉल भी मुझे पैसे चाहिए तो मिल जाएंगे सुनो अब जहां पर भी हो कलाम आपके पास होना चाहिए आमीन
अगर कलाम आपके पास है तो सब कुछ आपके पास है। कलाम एक मैग्नेट वांगू वे ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ 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 ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ बेस्ट होएगी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। लेट हो सकती है लेकिन होगी बेस्ट। मैं लिख के दे सकता हूं कि बेस्ट होगी। और जब आप कलाम में आएंगे जिवें बंदा पानी च वड़दा ही है तो गंद नालों नाल ऑटोमैटिकली लेंदा जांदा है ना। जे तुसीं कलाम च होंदे हो ना ते जेहड़ियां चीज़ां होंदियां ने गंद साडे अंदर हुंदा ऑटोमैटिकली वो आपसे अलग हो जाता है। अमीन। तो कोई आपसे कॉम्पिटिशन करे, आपसे बढ़ने के लिए गलत काम करे, आप कभी उसको कॉपी ना करो, कभी उसकी कॉपी ना करो। आप कलाम में रहो, वो कुछ भी करे। तब मुझे भी शैतान कहता था ये बंदा तुझसे आगे चला गया, ये बंदा तुझसे आगे चला गया, तो आज भी यहीं पर है। लेकिन जितनों का शैतान मुझे कहता था वो आगे चला गया, वो आगे चला गया, बिलीव करें। आज सबको मुझे पता है कहां पर है, सबका पता है मुझे वो किस जगह पर है। अब शैतान नहीं कहता क्योंकि उससे भी पता है, मुझे भी पता है मैं कहां पर हूं, वो कहां पर है, उसको भी पता है। आमीन। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं ना होता है। शैतान कहता है चीज तेरे को क्यों नहीं, तू दुआ करना है क्यों नहीं होया। हाथ हाथ आप और आपके साथ और आपके साथ उसे बोलो होगा। कलाम में नहीं। जब आप कलाम में होंगे तो आप हैरान होंगे। 4 भाई एक ही डेथ हो गई अभी। सबसे बड़ा भाई जिसकी डेथ हुई वो दोस्तों की तरह मेरे साथ रहता था, थोड़े फ्रैंक था वो मेरे साथ। वो बड़े से छोटा था लेकिन हम दोस्तों की तरह रहते। घर में मेरा सबसे बड़ा भाई भी मुझे बाप की तरह इज्जत देता है। सबसे छोटा मैं हूं अपने घर में, सबसे छोटा हूं मैं, लेकिन सबसे बड़ा भाई भी बाप की तरह इज्जत देता। जो मैं कह दूं बस वही है, मैं पता है यही करना जो परसप ने कह दिया। तो वो बड़े खुश होते हैं जब मेरी वाइफ को मुझे देखते हैं, तो बड़े खुश होते हैं। और जो जिसकी डेथ हो गई उसकी वाइफ जरा थोड़ी गुस्से वाली थी, तो कुछ काम उसे खुद ही करने पड़ते थे। तो जब घर में आता था तो मैं अपनी वाइफ को आवाज देता तो आगे से आवाज आती, जी भाई साहब। हंसता था यार मेरी वाइफ ने आज फन करता था मेरे साथ में। मैं कहता था यार ये खुदा ने दी है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है। मेरे भाई बड़े खुश होते हैं। लेकिन अगर मैं कलाम में ना होता, अगर मैं कलाम में ना होता तो बिलीव करो आज मेरे पास जो कुछ है सब कुछ बेस्ट है। और मुझे एक चीज का भी डर नहीं कि चली जाएगी, क्योंकि मुझे पता है ये खुदा ने दी है। इनमें से कोई भी नहीं जा सकती क्योंकि मुझे कलाम में मिली है। वो चीज आपकी लाइफ से जाती है जो कलाम से बाहर होकर आपको मिलती है। और आज यही प्रॉब्लम है, हम कलाम से बाहर होते हैं। मान लो अगर 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 आप जिस तरह एग्जाम्पल दी गई मछली के साथ इंसान को, यीशु मसीह ने एग्जाम्पल में दिया। मान लो अगर आप एक मछली की तरह, आप समझो कि मछली आपको जिंदगी चाहिए, आप कहते हो खुदा मुझे जिंदगी दे, तो वो आपको पानी देगा क्योंकि उसे पता है आपकी जिंदगी किसमें है। वो आपको क्या देगा, की देगा तानू, क्योंकि तुसी कितने जिंदा रहना, मछली किसमें जिंदा रहती। अगर पानी सामने को कभी नहीं मैं पानी च नहीं जाना पर मनु जिंदगी चाहिए, तो ये क्या होगा, फिर क्या होगा, ये क्या है, ये बेवकूफी है। आमीन। आप बेस्ट मांगोगे वो आपको कलाम देगा, इससे भी बेस्ट चाहिए वो आपको और कलाम देगा, इससे बेस्ट चाहिए और कलाम देगा। आमीन। जब आप उसमें जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट 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 उससे भी बेस्ट निकलेगा। आमीन। इसलिए पढ़िए, क्या नाम है आपका, क्या नाम है आपका, पारस। कितने रहने कलाम जो बेस्ट आएगा। आमीन। आपके पास अगर कुछ नहीं है टेंशन नहीं लेनी। जिन्होंने हाथ उठाए शैतान ये कहता है वो कहता है, वो सब झूठ है, सब झूठ है। तुसी कलाम च रह के खुश रहना है।
खुश रहना है, स्माइल देनी है, खुशी के नाल कलाम च रहना है। फिर देखा जी खुदा किंज करदा तुहाडे लिए। मेरी एज ज्यादा ज्यादा होती जा रही थी, लेकिन कभी भी मैं परेशान, शायद 30-32 साल की एज में मेरी शादी हुई, तभी तो मैं 40 से प्लस हूँ। तो कभी टेंशन नहीं ली थी कि 30 साल हो गए शादी नहीं होनी, जेन में ही नहीं था कि शादी कभी कुछ है। बस एक अज भी हो जी कि जुनून, रात दिन रात दिन रात दिन। तो मेरे पास बाइक होती थी, बाइक से गुजरे जाना होता हूँ, मोटरसाइकिल से गुजरा के पता गुजरे था फैसलाबाद तो 50-60 किलोमीटर अगे, मोटरसाइकिल से मैं जाना होता हूँ नारोवाल बाइक पे रात दिन। बस लाहौर तो मैं यूं समझता था कि यूं बस थोड़ी सी है वहां पे जाके, बाइक पे रात दिन बाइक पे रहता था, बहुत गम खा रहता था। यही चीजें जेन में, यही चीजें नहीं जेन से निकलती थी। खुदा ने बता दिया ये करना है, ये करना है, कभी तैयार नहीं गया शादी की, शादी भी करनी है। मेरी वालदा को था कि शादी करनी है, शादी करनी है। तो बेस्ट बेस्ट निकलता है आपके लिए जब आप खुदा के कलाम में रहते हैं। आपकी शादी नहीं हुई, आपको कलाम की जरूरत है। अगर आपको अच्छी वाइफ चाहिए, आपका घर नहीं है, आपको कलाम की जरूरत है, कलाम में रहने की जरूरत है, उसी में रहें। आमीन। ऐ नहीं कि शादी नहीं हुई तो नंबर लब्बल ला कर को नंबर दो कि देखो तुक्का लग ही जाए साडा भी, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੁੱਕੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁੱਕਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੇ तुक्के वाली नहीं लेनी। मैं उस पास्टर को पर्सनल जानता हूँ, इतना डरता है वो अपनी वाइफ से कि अगर किसी को घर की फैमिली को वालों को कोई पैसे या कोई चीज देनी है तो उससे चोरी देते हैं, उसे बताता है। इतना डरता है क्योंकि तुक्का निकले ना, तुक्के दे विचों मेरा तुक्का ही निकले। समझ आ रही? ये कभी सरल करें कलाम में नहीं, हमें खड़े होंगे सब।